कार्यों का जिला पंचायत ने निकाला टेंडर। भाजपा जिलाध्यक्ष लालगंज ने डीएम से कर दी शिकायत। 9 सदस्यीय टीम ने की 8 शिकायतों की जांच, 7 शिकायत मिली सही। आजमगढ़ जिला पंचायत द्वारा निकाली गई निविदा में पूर्व में कराए गए कार्यों को शामिल होने की शिकायत भाजपा जिलाध्यक्ष लालगंज सूरज प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा डीएम विशाल भारद्वाज से की गई। इस शिकायत पर सीडीओ परीक्षित खटाना द्वारा 9 सदस्यीय कमेटी द्वारा कमेटी का गठन कर जांच कराई गई। जांच में शिकायत सही मिली। अब जिला प्रशासन की ओर से शासन को जांच रिपोर्ट भेज दी गई है। भाजपा जिलाध्यक्ष ने अपनी शिकायत में कहा कि जिला पंचायत द्वारा ऑनलाइन निविदा निकाली गई, जिसके क्रम में 6 दिसंबर 2023 से 26 दिसंबर 2023 तक निविदा कराया जाना था। इसमें कुल 160 कार्यों की सूची निकाली गई थी, जिसमें 8 कार्य ऐसे हैं जो पूर्व में ही हो चुके हैं। इस शिकायत पर डीएम विशाल भारद्वाज ने सीडीओ परीक्षित खटाना को इसकी जांच कराने का निर्देश दिया। सीडीओ द्वारा जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। कमेटी द्वारा की गई जांच में जिन 8 कार्यों की जांच की गई, उसमें से 7 कार्यों को लेकर की गई शिकायत सही पाई गई। मात्र एक कार्य को लेकर की गई शिकायत सही नहीं मिली। कमेटी ने इसकी रिपोर्ट तैयार कर डीएम को सौंपी। डीएम विशाल भारद्वाज की ओर से इस जांच रिपोर्ट को शासन को भेज दिया गया है। बाइट सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, बीजेपी जिला अध्यक्ष लालगंज। संबंध में प्रेस वार्ता बुलाई गई है, जरा डिटेल में बताएं। आज प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई है कि आजमगढ़ में जो जिला पंचायत विभाग है वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। पहले से ये भ्रष्टाचार लोग करते आ रहे थे, लेकिन कोई लड़ाई लड़ने वाला नहीं मिल रहा था। अभी जो जानकारी मिली थी, कुछ माह पूर्व इन लोगों ने टेंडर निकाला था, जिस टेंडर में 32 से ज़्यादा ऐसे कार्य थे जो पहले ही किसी अन्य विभाग द्वारा कराए जा चुके थे, या पूर्व में इनके द्वारा सुनियोजित तरीके से अपने ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य आवंटन कर दिया गया था और उन लोगों ने जाकर के मौके पे कार्य करवाया था। उसमें जांच के लिए मैंने 8 जगहों पर हम लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को भेज करके सड़क का जब जियो टैगिंग के साथ फोटो मंगाया तो वहाँ पे कार्य पूर्ण पाया गया। पहले से ही वहाँ पर सीसी कार्य रोड बना हुआ था, लेपन मरम्मत जो भी होना था, और नए कार्य हुए थे। कुछ 7 महीने पूर्व के कार्य थे, कुछ 6 महीने पहले ही पूरे हो चुके कार्य थे। ऐसे में हो सकता है वो ग्राम पंचायत के द्वारा कराए गए रहे हो या क्षेत्र पंचायत के या पीडब्ल्यूडी के कार्य थे, जिन्हें इन लोगों ने अपने टेंडर प्रक्रिया में शामिल किया सुनियोजित तरीके से, उनके जेई, उनके एई, उनके अपर मुख्य अधिकारी और जिला पंचायत अध्यक्ष की मिलीभगत से। और जिसके बाद टेंडर निकालने के पश्चात जब मैंने शिकायत किया तो 9 अधिकारियों ने जनपद की उसकी जांच किया, जिसकी जांच रिपोर्ट भी आ चुकी है। इस जांच रिपोर्ट में ठीक प्रकार से इनके द्वारा कराए गए कार्यों को इन लोगों ने पाया है कि इन लोगों ने गलत कार्य किया है, और मेरी पूरी की पूरी जांच सही पाई गई है। ये 9 अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं और इन लोगों ने ये पाया है कि जो भी क्रमांक 58, 59, 60, 65 से लेकर के जो शिकायतें की गई थी वो शिकायतें सही पाई गई हैं। इसका मतलब है कि निश्चित रूप से जिला पंचायत के लोग इसी प्रकार के कार्य करते रहे हैं। जितने भी इनके अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, चाहे जिला पंचायत के अध्यक्ष हों, सुनियोजित तरीके से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। मगर ये लोग भूल जाते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, जो जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ। हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से वहाँ का जियो टैगिंग की फ़ोटो मंगवाई, ये सिद्ध होता है कि इस तरह के सैकड़ों कार्य जो कि पूर्व में कराए जा चुके हैं, मिली भगत से ये लोग जिला पंचायत में टेंडर निकालते हैं और जिला पंचायत के टेंडर के पश्चात मिली भगत करके अपने ठेकेदारों, पट्टेदारों को ये लोग काम दिलाते हैं और काम दिला करके उस पैसे का प्रयोग भ्रष्टाचार में करते हैं। ये पूरा का पूरा दोष सिद्ध हो चुका है। इसमें पूरी तरीके से जेई, एई से लगाए अपर मुख्य अधिकारी की मिलीभगत है और सब कुछ जिला पंचायत अध्यक्ष के संरक्षण में हुआ, उनके नाक के नीचे हुआ है। या तो उनको पता नहीं है या तो वो स्वयं भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। ये दोनों ही चीजें सामने आ रही हैं। ये विकासखंड पहला में ग्राम खुरसों में रामचंद्र प्रधान के घर से अब तक का अवशेष इसी कार्य है। इसके बाद विकासखंड मार्टिनगंज के खेतासराय में पीजी कॉलेज के बगल से फुलेश गांव, ये आप देख सकते हैं सड़क। विकासखंड मार्टिनगंज के दीदारगंज खेतासराय में फुलेश पूर्वा में रोड से ओम प्रकाश मिश्रा तक के घर तक का अवशेष कार्य। विकासखंड लालगंज के सलेमपुर में यमुना मौर्य के घर से संजय सिंह के घर तक।
लेपन कार्य का था और विकासखंड लिदौरा आबादी संपर्क पर सीसी कार्य बना हुआ है। देखिए अधिकारियों के साथ आप फोटो भी देख सकते हैं। इसी तरह से विकासखंड तहबरपुर में ग्राम सभा त्रिमुहानी में पिच रोड दुर्गा मंदिर तक ये सारे रोड बन चुके हैं। और उसके साथ साथ विकासखंड पलहनी सदर गेट के सामने फौजी पीसीओ के बगल से पटखौली का मार्ग, ये सारे कार्य बने हुए हैं, पहले से बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, सारे फोटोज भी हैं। और बने होने के बाद इन लोगों ने टेंडर निकाला। कोई अंधा आदमी भी रहता, अगर जांच करने जाता, जिस प्रकार से जेई ने रिपोर्ट लगाई होगी कि यहाँ पर कार्य नहीं हुआ है, एई ने रिपोर्ट लगाई होगी कि ये नया कार्य है, ये बनना चाहिए, अपर मुख्य अधिकारी ने पूरी तरह से टेंडर निकाला, तो क्या भांग पी करके टेंडर निकाला था कि देखा नहीं था इन सारी चीज़ों पे कि सड़क पहले से बनी है उसका टेंडर कर रहे हैं। ये लोग सारे लोग मिलकर के करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे थे। मैंने 1,31,00,000 रुपए के इन लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जिसमें 1,11,78,000 रुपए का भ्रष्टाचार होता सिद्ध पाया गया, जिसमें इन लोगों ने पूर्व में कराए गए कार्यों का टेंडर निकाला था। और ये इतने रुपए, ये नहीं कर रहा हूँ कि इन लोगों ने खा लिया, लेकिन इतने रुपए का भ्रष्टाचार करने वाले थे जो कि पकड़ी गई है चोरी इन लोगों की। क्या कहीं ना कहीं इसमें अधिकारियों की भी मिली भगत थी, तो अधिकारियों के ऊपर या जिला पंचायत के ऊपर अब किस तरह की कार्रवाई आप अपेक्षित कर रहे हैं? शासन में सारा चीज़ों को भेज करके मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने ये पूरी जांच रिपोर्ट मंगाई थी। जिला विकास अधिकारी जी ने जांच किया था, जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी ने किया था और मुख्य कोषाधिकारी ने किया था जांच। उसके साथ 9 बड़े अधिकारियों ने जांच किया था। तो ये पूरी रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है। जो भी संबंधित जेई, एई और अपर मुख्य अधिकारी होंगे और जिला पंचायत अध्यक्ष की भी अगर भूमिका होगी तो निश्चित रूप से शासन इन सभी लोगों पर कार्रवाई करेगा और आजमगढ़ में भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा, चाहे वो ये जिला पंचायत का विभाग हो या अन्य कोई विभाग हो। इस तरह के कार्य करने से पहले सोच लें। अभी भी ये लोग कई तरह के टेंडर निकाल रहे हैं और जो शिकायतें मिल रही हैं कि 32-33 ऐसे काम और हैं जिन पे इन लोगों ने पूर्व में कार्य हो चुके हैं और अभी भी उस पर टेंडर निकालने का प्रोसेस में ये लोग थे। तो इस तरह का भ्रष्टाचार अब नहीं होने दिया जाएगा और सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लेंगे। और समाजवादी पार्टी के तो पेट में ही भ्रष्टाचार है। सदैव समाजवादी पार्टी के लोग जिन कुर्सियों पर बैठते हैं भ्रष्टाचार करते रहते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जिला पंचायत अध्यक्ष जी या तो उनको पता नहीं है कि उनके विभाग में क्या क्या कार्य होता है, या तो ठीक से उन्होंने अध्ययन नहीं किया अपने विभाग के बारे में, या वो स्वयं भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं कि अधिकारियों की मिलीभगत से इस तरह के कार्यों को करा रहे हैं। इस तरह के काम से आपने इसको उजागर करने का ये इन गाँव में हमारे कार्यकर्ता रहते हैं। जब उन लोगों ने पेपर में टेंडर का प्रकाशन देखा तो इन लोगों ने खुद स्वयं फोटो खींच करके भेजा, ये देखिए ये सड़क तो पहले ही बनी हुई है और इसका टेंडर प्रक्रिया पेपर में निकल रही है और जिला पंचायत के द्वारा ये सामने आ रहा है। तो ये हमारे जागरूक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया, तो हम लोगों ने ये जांच लगवाई और ये पूर्ण रूप से यह जांच सही पाई गई है। जीरो टॉलरेंस की आपकी सरकार बात करती है, ऐसे में थाने और तमाम ऐसी जगहों पर भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, उसके प्रति भी आपकी लड़ाई जारी रहेगी? निश्चित रूप से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई है, आप देख सकते हैं कि आजमगढ़ में भी पहले एंटी करप्शन का थाना नहीं था। अब एंटी करप्शन का थाना खुलने के बाद बहुत से ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो दूषित मानसिकता के हैं, भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, उनको एंटी करप्शन के लोग पकड़ रहे हैं। और जागरूक लोग इस तरह के कार्यों में जो लगे रहते हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि भाई पूछा जाता है या पैसा तो उन्हीं से मांगा जाता है। अगर वो ठीक प्रकार से खुल करके आमना सामना करेंगे अधिकारियों का, तो जितने लोग भ्रष्टाचारी हैं वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे। ये सीधे योगी आदित्यनाथ जी और माननीय मोदी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति। बात अगर भ्रष्टाचार की हो रही है, ऐसे मामले में आज तो आपने इसको उजागर किया, मगर आने वाले समय में क्या गारंटी है कि आपको और आप इस चीज़ों को न्याय दिला पाएंगे और दोषियों को आप सजा दिला पाएंगे? निश्चित रूप से मैं प्रेस वार्ता तब कर रहा हूं जब इनका दोष सही पाया गया, शिकायतें सही पाई गई हैं और जांच होने के पश्चात कर रहा हूं। अगर मुझे कोई राजनीतिक प्रोपेगेंडा करना होता तो मैं केवल जांच लगाने के बाद भी आपके बीच आ सकता था, लेकिन मैं आपके बीच में तब आया हूं जब पूरी की पूरी जांच हो चुकी है और शासन में कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जा चुका है। तो निश्चित रूप से इस तरह की लड़ाई सदैव मैं लड़ता रहता हूं। पहले भी आपने देखा होगा कि अन्य विभागों के लोगों के लिए भी हम लोगों ने लड़ा है, चाहे बेसिक शिक्षा रहा हो, चाहे अन्य विभाग रहे हों। भ्रष्टाचार के खिलाफ सदैव हम लोग लड़ते रहते हैं और इस तरह के कार्य योगी जी की सरकार में नहीं होने दिया जाएगा। जैसा कि आदर्श आचार संहिता चल रही है, ऐसे में क्या लग रहा है कब तक ये कार्रवाई पूरी होगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी? भले थोड़ा समय लगेगा लेकिन कार्रवाई निश्चित रूप से होगी और समाजवादी पार्टी के लोग समझ जाएं। भले ही उनके आज जनपद में 10 के 10 विधायक हैं और आज जिला पंचायत के लोग, भले ही उनके जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर सपा के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार नहीं करने दिया जाएगा।
और एक भी कार्य अगर इस तरह का पाया जाएगा जो गुणवत्तापूर्ण नहीं है तो 100% उसकी जांच करवाई जाएगी। जो जनता का पैसा है वो जनता के पास ठीक से पहुंचना चाहिए, उसमें कहीं से बीच में लेकिन नहीं लगनी चाहिए। और जिला पंचायत से लेकर के ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं, उसी पैसे का समाजवादी पार्टी अपने पार्टी फंड में इस्तेमाल करती है, प्रचार में इस्तेमाल करती है, तो निश्चित रूप से सारी चीज़ें सिद्ध होती पाई गई। जिला पंचायत की बोर्ड की बैठकों में भी इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं कि आपके ही पार्टी के कुछ महाप्रधान हैं, उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनको काम, क्या ये सब भी इस भ्रष्टाचार का हिस्सा है? देखिए, ये भ्रष्टाचार का हिस्सा नहीं तो तानाशाही है। ये अगर बोर्ड में कोई माननीय सदस्य है उसको बोलने नहीं दिया जाता है, सदन है, सदन में एक एक लोगों को अपना विषय रखने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि कार्य माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी, क्योंकि उनके पिताजी माननीय सदर से विधायक है, तो आप देख सकते हैं कि जो उनका टेंडर निकलता है वो सर्वाधिक रूप से सदर विधानसभा से ही केंद्रित होकर के केवल सदर विधानसभा के इर्द गिर्द जगहों पर और केवल अपने समाजवादी पार्टी के लोगों के घरों तक जाने के लिए सड़क बनवाते हैं, जाने के लिए उन लोगों लेपन मरम्मत कार्य कराते हैं, और पूरे 9 के 9 विधानसभा अछूती रह जाती है। 60% कार्य केवल प्रयास करते हैं कि सदर में हो। ये पूरे जनपद के जिला पंचायत अध्यक्ष है, पूरे जनपद का कार्य कराना चाहिए।